नमस्कार। भारत सरकार ने घोषणा की है जातिगत जनगणना की। तो आज जनगणना के विषय में ही बात करेंगे। भारत के संविधान में जनगणना का विषय दिया गया है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है या काम कर सकती है, उसके विषय में बात की गई है संविधान की 7वीं अनुसूची में। भारत के केंद्र और राज्य सरकार के विधायी संबंधों के विषय में अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का ज़िम्मेदारी दी गई है भारत की केंद्र सरकार को। अर्थात केंद्र सरकार जनगणना पर कानून या नियम और जनगणना की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार पर ही है। तो 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में पहली जनगणना अनियमित रूप से शुरू हुई थी। उसके बाद 1881 से प्रति 10 वर्ष के बाद ये जनगणना का कार्य होता आया है। जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार की गई थी और आखिरी बार 2011 में जनगणना का कार्य हुआ था। 2021 में कोविड के कारण इसे डिले किया गया और उसकी वजह से अभी तक ये जनगणना नहीं हो पाई है। भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें मूलतः संविधान में 97 विषय लिखे गए थे संघ सूची में और 66 विषय थे राज्य सूची में और समवर्ती सूची में थे 47 विषय। हालांकि इस समय लगभग 98 विषय हैं संघ सूची में और राज्य सूची में हैं 59 विषय और 52 विषय के करीब हैं समवर्ती सूची में। ये तीनों विषयों के बाद जो भी विषय बचते हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है केंद्र सरकार को और इसी प्रकार से भारत में जनगणना जो है वो केंद्र सरकार के पास उसकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। और जनगणना के लिए जनसंख्या जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत उसके माध्यम से इसका कार्य किया जाता है और भारत में उम्मीद है कि इस वर्ष ये जनगणना की जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी जनगणना के ऊपर थी। धन्यवाद।